लखनऊ में कांग्रेस के मौन रखने पर एफआईआर दर्ज हुई है। 500 से 600 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दफा 144 की खिलाफवर्जी को लेकर हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि एफआईआर में प्रियंका गांधी का नाम नहीं है, लेकिन मौन रखने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पासदारी नहीं करने पर यह एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से मिल रही है, जहां कांग्रेस के मौन रखने पर एफआईआर हुई है। 500 से 600 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इल्ज़ाम ये है कि इन तमाम लोगों ने दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी की है, जिसको लेकर एफआईआर हुई है। हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर में प्रियंका गांधी का नाम नहीं है, लेकिन मौन रखने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई थी, जिसको लेकर क्योंकि दफ़ा 144 भी नाफिज है लखनऊ में, और इसी को लेकर अब ये एफआईआर 500 से 600 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। विशाल सिंह जी मीडिया रिपोर्टर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या अपडेट मिल रहा है? कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है और किन किन दफात के तहत मामला दर्ज किया गया है? देखिए, कुल 3 लोग के खिलाफ नामजद और बाकी अज्ञात 500 से 600 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र में ये पूरा मौन व्रत हुआ था और इसमें प्रियंका गांधी भी आई हुई थी। हालांकि एफआईआर में प्रियंका गांधी का नाम नहीं है, लेकिन अजय लल्लू जो अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनका नाम है, वेद प्रकाश का नाम है और उसके साथ साथ दिलप्रीत सिंह का जो नाम है वो भी सामने आया है। और फिलहाल ये तौर पर कह सकते हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज हो गई है और 3 नामजद है। इसके साथ साथ 500 से 600 कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के, जिनको अज्ञात के तौर पर एफआईआर दर्ज की गई है। आपसे एक और चीज समझना चाहेंगे यहाँ पर विशाल, कि क्या ये जो मौन है वो अभी भी जारी है या फिर एफआईआर दर्ज होने के बाद इसको ये खत्म कर दिया गया, वहां से उन लोगों को हटा दिया गया? नहीं, देखिए, चूंकि कल ही प्रियंका गांधी ने ये मौन किया था और मौन धारण करके वहां धरने पर बैठी थी। करीब 2.5 घंटे तक ये मौन धारण किया था। उसके बाद उन्होंने बताया था कि उन्होंने मौन इसलिए धारण किया क्योंकि पंचायत चुनाव में जमकर धांधली हुई, तो उसी के विरोध में कल प्रियंका गांधी धरने पर बैठी थी, जिस पर फिलहाल एफआईआर जो है वो कोविड प्रोटोकॉल और धारा 144 के उल्लंघन के चलते एफआईआर दर्ज कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। मजीद अपडेट के लिए विशाल सिंह आपका।